मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों अब होगी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी सर्विस के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर रहे हैं सितंबर के महीने के लिए। जो फ़ीचर जो सहूलियात आपको हासिल होंगी उसमें पोर्टफोलियो की गाइडेंस है, ब्रेकआउट अलर्ट्स मिलेंगे आपको, बाय एंड सेल कॉल्स विद टारगेट और स्टॉप लॉस, वन स्टॉक फॉर डे ट्रेड अगर मार्केट ने इजाज़त दी, और 3 दिन आप स्टॉक्स को हमारे साथ डिस्कस कर सकेंगे अपनी मर्ज़ी के। स्विंग ट्रेड पे हम काम करेंगे। डे ट्रेडिंग के लिए माजरत चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 5 सितंबर है। तो दोस्तों वो लोग जो टाइम नहीं निकाल सकते इसकी ट्रेनिंग के लिए या चार्ट्स पे रिसर्च के लिए वो इस सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्विस ज्वाइन करके आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क आएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों इंडेक्स ने एक दफ़ा फिर इंडिकेशंस के मुताबिक पॉजिटिव साइड मूव किया, लेकिन दोबारा कुछ वॉल्यूम्स में कमी देखी गई और वहाँ पर हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग का जो प्रेशर था वो ऑब्ज़र्व किया गया। और जो स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं डेली, उसमें से भी काफ़ी स्टॉक्स ने बिल्कुल सही जगह से फॉल बैक किया और बताए हुए लेवल्स पे से रेजिस्टेंस देखी गई। आज की क्लोजिंग किस तरह से इम्पैक्ट करेगी इंडेक्स पे और किन स्टॉक्स को फोकस में रखना है, इसको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में दिए गए डेटा से मदद लेके। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। दोस्तों FIPI पे नज़र डालें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की, फॉरेन कॉरपोरेट्स की ख़ास तौर पे बहुत हैवी सेलिंग है और $15 मिलियन की नेट सेलिंग है, जिसमें लोकल प्रोफाइल देखें तो $2.25 मिलियन की बाइंग है इंडिविजुअल्स की, और कंपनीज़ की $12 मिलियन की बाइंग है, बहुत हैवी बाइंग है। और अदर सेक्टर्स में काफ़ी बाइंग की है। इसके अलावा पावर सेक्टर में बाइंग चल रही है, पावर सेक्टर में मूव बनती हुई नज़र आती है। इसके बाद बैंक्स ने $1.5 मिलियन की नेट सेलिंग की है, सीमेंट सेक्टर में हैवी बाइंग की है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग की है। NBFC की $1 मिलियन की, आज इनका ही पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा है, $1 मिलियन की बाइंग है। और बैंक्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। म्यूचुअल फंड्स की $0.39 मिलियन की नेट बाइंग है और बाइंग सेक्टर इनका पावर सेक्टर है। उसके बाद है बैंक्स, टेक्नोलॉजी में हैवी बाइंग है और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी टेक्नोलॉजी में हैवी बाइंग है इतनी सेलिंग के अंदर भी। इसके बाद आ जाए अदर ऑर्गेनाइजेशंस पे, $8.25 मिलियन की नेट बाइंग है और हैवी बाइंग है अदर सेक्टर्स में। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में अच्छी बाइंग की है। उसके बाद पावर सेक्टर में अच्छी बाइंग है। ब्रोकर्स की $2.26 मिलियन की बाइंग है और सीमेंट में बाइंग है, टेक्नोलॉजी में बाइंग है, अदर सेक्टर्स में बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात करें तो $14.5 मिलियन की नेट सेलिंग है और इस सेलिंग में जो हैवी एरिया है इनका टेक्नोलॉजी है, अदर सेक्टर्स। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में काफ़ी सेलिंग है, फर्टिलाइज़र में सेलिंग है, बाइंग की है सीमेंट में, FMCGs में। और बस इस प्रोफाइल पे दोस्तों कल के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर, कल और आने वाले दिन भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और दोस्तों सॉरी ये मंथली पोर्टफोलियो है, डेली बेसिस पे नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट आप मंथली लेवल पे लेंगे तो इस मंथ के ऊपर टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा दिखता है और FMCGs, इसके अलावा पावर सेक्टर में मूव नज़र आ रही है। फूड सेक्टर भी अच्छा चल सकता है, अदर सेक्टर्स में बहुत अच्छी बाइंग है इंस्टीट्यूशंस की। तो ये 4 सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह।
इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में भी अच्छे लेवल्स देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट कल के लिए पोर्टफोलियो देखते हैं। डेली प्रोफाइल पे दोस्तों देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है और टेक्सटाइल में बाइंग है, पावर में बाइंग है, इंडिविजुअल्स की $0.78 मिलियन की बाइंग है जिसमें हैवी बाइंग एरिया है। अदर सेक्टर्स कंपनीज़ की सेलिंग है $3 मिलियन से ऊपर की, अदर सेक्टर्स में हैवी सेलिंग है। बैंक्स की छोटी सी बाइंग है, सीमेंट सेक्टर में बाइंग है, टेक्सटाइल में बाइंग है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो $1.5 मिलियन की बाइंग है और सीमेंट में बाइंग है, टेक्नोलॉजी में हैवी बाइंग है। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी बाइंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की $1.5 मिलियन की बाइंग है और अदर सेक्टर्स में हैवी बाइंग है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी $0.86 मिलियन की बाइंग है। फर्टिलाइज़र्स में अच्छी बाइंग की है, अदर सेक्टर्स में अच्छी बाइंग है, टेक्नोलॉजी में बाइंग है। उसके बाद आ जाएं अगर इंश्योरेंस कंपनीज़ की $0.78 मिलियन की नेट सेलिंग है, इसमें सीमेंट में बाइंग की है और सेलिंग है उनकी बैंक्स में, अदर सेक्टर्स में हैवी सेलिंग है। इस पोर्टफोलियो पे कल के लिए दोस्तों सीमेंट सेक्टर में मूव दिखती है। उसके बाद आप FMCGs में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छी मूव नज़र आ सकती है कल। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं दोस्तों। कैंडलस्टिक पे देखें तो एक शूटिंग स्टार टाइप की और स्मॉल हैमर, इनवर्स हैमर टाइप की कैंडल मौजूद है और यहाँ पर काफ़ी ऊपर रिजेक्शन से 47,600 जो पिवट डेटा पे कल डिस्कस की थी वहाँ से हमें रिजेक्शन नज़र आई। स्टिल कल पहली सपोर्ट 47,250 पे इंडेक्स को मयसर होगी। यहाँ से इंडेक्स वापस 47,600 तक दोबारा जाता हुआ हम देखेंगे। सुबह का आगाज़ डाउनवर्ड साइड पे रह सकता है और कल की जो रेंज है वो 47,250 से 47,600 के दरमियान यहाँ से बाउंस बैक इंडेक्स करता है सपोर्ट से, क्योंकि इनिशियली जो क्लोजिंग है उससे ही लगता है कि इंडेक्स सपोर्ट को टच करेगा 47,270 की, 270 260 के लेवल पे और उसके बाद फिर वापस 47,500 और 600 के ऊपर हिट करने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर की क्लोजिंग इंडेक्स को 47,900 और 48,100 की तरफ ले जाएगी, जो पोटेंशियल डायरेक्शन है बाउंस बैक के बाद। अगर इंडेक्स की क्लोजिंग 47,200 से नीचे होती है तो फिर दोबारा 46,900 की तरफ जाने का चांस बढ़ सकता है। अदरवाइज इंडेक्स का डायरेक्शन 48,000 की तरफ ही है। बोलिंगर बैंड की मदद से देखें तो थोड़ी सी परेशान कुन सूरत हाल है, वो ये कि 20 DMA से ऊपर जाके इंडेक्स ने रिजेक्शन ली है और 20 DMA को क्रॉस करना है इंडेक्स को इस बैरियर से और इस रेंज से जो 46,900 और 47,500 की रेंज है। इसको तोड़ने के लिए इंडेक्स को 47,500-600 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी ताकि 48,000 का टारगेट हिट हो सके। ये रिजेक्शन इंडेक्स को कल डाउनवर्ड साइड इंट्राडे पे धकेल सकती है। वॉल्यूम को देखें तो अगेन वॉल्यूम जो है पिछले 3 दिन से डिक्लाइनिंग पे और आज भी वॉल्यूम 128 मिलियन के रहे, कल से कम और तीनों दिन डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है, जिसकी वजह से ये रिजेक्शन भी देखी गई रेजिस्टेंस के पास से। रेजिस्टेंस पे स्ट्रॉन्ग स्टे के लिए अच्छे वॉल्यूम दरकार होते हैं। मंथली कैंडल का जायज़ा लें तो एक इनडिसिसिव कैंडल फॉर्म हुई है जिसकी और मंथली लेवल पे इंडेक्स ने 364 पॉइंट गेन किए हैं और इनडिसिसिव कैंडल ये जो पिछले 2 महीनों से बन रही है स्टिल यहाँ पर, और मंथ की रेंज दोबारा 46,700 और 48,100, मंथ की 1,500 पॉइंट की रेंज स्टिल यहाँ पर अभी कायम है। और जब तक इंडेक्स 45,900, क्योंकि बॉटम इस मोमेंट से 45,900 भी हो सकता है किसी भी मंथ में, और लेकिन 45,900 के ऊपर इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव जोन में है। इंडेक्स मंथली लेवल पर क्लियर अप ट्रेंड में है, क्लियर अप ट्रेंड में इस पैथ पे इंडेक्स चल रहा है
और इसी पैथ पे कंटिन्यूएशन के साथ सपोर्ट सेट करके वापस एक नए हाई की तरफ जाने का वाज़े इशारा है इंडेक्स में। इसके अलावा भी बुलिश कंटिन्यूएशन की और एग्जांपल्स और इंडिकेशंस भी इस चार्ट पर मौजूद हैं राइजिंग 3 के फॉर्म में। इस जगह पे कल के लिए पिवट डेटा देखते हैं, 47,455 का पिवट लेवल है और इसके ऊपर ही क्लोजिंग है, जो लेकिन नीचे आते हुए इंडेक्स की मूवमेंट कहती है कि पहले 47,400 450 की तरफ इंडेक्स मूव करेगा। सॉरी, पिवट से नीचे क्लोजिंग और इंडेक्स 47,300 से वापस बाउंस बैक होकर बंद हुआ है, तो पहली मूवमेंट इंडेक्स की 47,450 की तरफ होगी, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ। इसको अगर क्रॉस कर गया इंडेक्स तो फिर 47,560 कल के दिन का हाई दोबारा से हो सकता है और इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर 47,700 और 800 के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। डाउनवर्ड साइड पर अगर 47,300 47,500 पे रिजेक्शन आई तो इंट्राडे पर 47,300 पे फिर हम इंडेक्स को सपोर्ट लेता हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स देखते हैं। डेटा की स्टॉक्स को देखें तो हेस्कॉल 7 रुपये 65 पैसे पे, RSI वीक है और रेंज जो है 7.48 से 7.93 के दरमियान है। BGL की बात करें तो 15 रुपये 10 पैसे पर एंट्री ले सकते हैं और अपसाइड वैल्यू 15.90 के पास एग्जिट है। MLCF में 44 रुपये 50 पैसे इस वीक का हाई हो सकता है और बाइंग लेवल अभी 43.10 43.20 के पास इसको बाई किया जा सकता है। FFL कल भी अच्छी मूव दे सकता है और 20.70 20.80 के पास रेजिस्टेंस है, वो एग्जिट लेवल्स हैं, वहाँ पर बाई नहीं लेनी है। PRL दोबारा थोड़ा सा श्रिंक हो गया और 23.80 हाई हो सकता है। AVN में दोस्तों इंडिकेशन थी कि ड्रॉप की करेक्शन कंटिन्यू करेगी, 120 118 के पास मिलता है, दोबारा एंट्री ली जा सकती है। GL ने बाउंस बैक किया है और दोबारा 45 रुपये तक जाने के जो लेवल्स हैं वो एक्सपोज हो गए, इस पर एंट्री ले सकते हैं। GL स्टिल 25 रुपये तक 26 रुपये तक जाने का चांस बन गया है। TRG में कंडक्शन है, वीक RSI है, 158 तक मिलता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए 161-62 तक के लिए रख सकते हैं। टैली 20 रुपये से ऊपर हिट किया है आज और अच्छी क्लोजिंग है, कल भी अच्छे लेवल्स 20-50 तक इंट्राडे देखा जा सकता है। 19-20 के पास दोबारा एंट्री ली जा सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। GHNL की बात करें तो 121 से नीचे की क्लोजिंग है, 116 पे सपोर्ट है, लेकिन इसके लिए अगर वेट कर लें ज़्यादा बेहतर है। 112 के पास मिले तो वहाँ से एंट्री लेनी शुरू करें। DGKC ने 109 इस वीक का टारगेट था, उसको हिट किया और दोबारा 105 104 पे मिलता है तो बाय कर सकते हैं। BFL हाई 33 रुपये हो सकता है, लेकिन लोअर बैंड ऊपर आ रहा है, 32 रुपये के पास बाइंग बन रही है। PEL न्यूज़ रिजल्ट बेस्ड न्यूज़ थी, अपर लॉक था और 35 रुपये 80 पैसे 35 रुपये 40 पैसे के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। PSO की बात करें तो 213 214 पे मिलता है तो बाय करें और स्विंग ट्रेड इसमें अच्छी बन सकती है 214 से 220 तक। ATRL 226 के पास मिलता है तो री एंटर हो सकते हैं। GATM में भी बाय कर सकते हैं। ASL की अपर साइड है 26 रुपये, अगर इंट्राडे 25.80 25.90 मिलता है तो एंट्री नहीं लेनी है, वो एग्जिट लेवल है। SNGP की बात करूं तो SNGP ने आज इंट्राडे मूव की, लेकिन दोबारा क्लोजिंग नीचे है, साइडवेज मूवमेंट है, 47.50 के नीचे मिले एंट्री ले सकते हैं। फिरोज़ ने अच्छा मूव किया इंट्राडे पे और करेक्शन भी ली 390 393 तक, इसमें एंट्री ली जा सकती है दोबारा 420 से 425 के लेवल तक। JSCL 39 RSI है, एंट्री ले सकते हैं। शेल 150 से नीचे मिलता है तो बहुत अच्छा है और अपर बैंड इसका लेकिन 155 के पास है, अपर साइड पे बाय नहीं करना है। यूनिटी की बात करें तो यूनिटी में यहाँ पर एंट्री पार्शियल एंट्री ले सकते हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा बॉटम 35 रुपये 36 पैसे हो सकता है और जब मूव करेगा तो दोबारा इसको 40+ और 45+ जाता हुआ देखेंगे। तो ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।